जो बच्चे DSSB की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह की ड्रेस पहन कर जाएं। सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है कि ये कौन सा एक लॉजिक है कि क्या पहन कर जाएं, लेकिन मैंने कई परीक्षा हॉल पर देखा है या बहुत सारे बच्चों ने खुद ये बताया है कि जब वो परीक्षा हॉल में पहुंचे हैं तो उनके साथ क्या क्या हुआ है। तो आप उस तरह की परेशानी में ना पड़ें, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप परीक्षा हॉल में पहुंचें तो आप एक सामान्य स्टूडेंट की तरह जाएं और आसानी से आपको एंट्री मिल जाए। आप देखते होंगे आपके एडमिट कार्ड के एक लास्ट वाले पेज पर भी इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि आप किस तरह से परीक्षा हॉल में या पेपर देने के लिए जाएं, लेकिन कई बार क्या होता है हम उसको ध्यान से पढ़ते ही नहीं हैं और आराम से पहुंच जाते हैं पेपर देने। तो वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कि आप पहले से प्रिपेयर होके जाएं। तो मेरा आज का जो चर्चा का विषय है कि क्या पहन कर जाएं परीक्षा हॉल में। तो देखो, सबसे पहले किसी प्रकार का आभूषण आपको नहीं पहनना है। आभूषण कहने का मतलब है कि आप, खासकर जो महिलाएं होती हैं, फीमेल्स होती हैं, बहुत सारे आभूषण पहनती हैं। जो मैरिड होती हैं, मंगलसूत्र पहन लिया, पायल पहन लिया, बिछुए डाल लिए, नाक में कुछ पहन लिया, नोजपिन डाल ली, या फिर कान में इयररिंग्स पहन ली हैं, हाथ में चूड़ियां हैं, अंगूठी है। तो अगर आप इस तरह के किसी भी आभूषण को या श्रृंगारिक वस्तु को पहनकर जा रहे हैं तो आप वहां पर पहुंचकर देखेंगे कि वो सब आपसे निकलवा लिया जाता है। अब मान लीजिए आप गेट तक पहुंचे और आपसे कहा गया कि भाई ये सब आप बाहर रख के आइए। जिसके साथ आप गए हैं वो ऑलरेडी चला गया है या आपको छोड़कर कहीं बाहर बैठा हुआ है, तो आप उसको कहाँ ढूंढेंगे। तो जरूरी है कि आप जब परीक्षा देने जाएं तो इन चीजों से बचने के लिए, असुविधा से बचने के लिए, सबसे पहले तो आप किसी भी प्रकार का आभूषण पहनकर नहीं जाएंगे। सब कुछ घर पे रख के जाएंगे या बाहर जो भी आपको लेकर आया है उसको सौंप कर जाएंगे। यहाँ तक कि आप नोज पिन भी नहीं पहनेंगे। फिर बाद में या तो निकलवाते हैं या तो फिर टेपिंग करते हैं उस पे। तो कई बार तो बहुत सारे सेंटर पर टेप लगा देते हैं, लेकिन बहुत सारे सेंटर वाले होते हैं जो नहीं मानते हैं, है ना। कोई भी इस तरह की धातुएं जो होती हैं उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं होती है, तो आप इनसे बचें। दूसरा, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनकर, आजकल हम लोग जो कुर्ते वगैरह पहनते हैं वो आप देखते हैं कि हाफ से ज्यादा होते हैं, मतलब 1/3 स्लीव होती है उनकी। तो उसको भी वो लोग अलाउ नहीं करते हैं कि आप पहन कर जाएं। तो आप कोशिश करें कि आपके कपड़े जो है बहुत टाइट ना हो, ढीले ढाले कपड़े पहने जिसमें आप कंफर्ट फील कर सकें। और दूसरा, आप आधी बाजू कहने का मतलब है कि आप यहाँ तक के कपड़े पहन कर जाएं। कई बार मुझे लोगों ने बताया है कि जब वो सेंटर पर पहुंचे हैं उन्होंने फुल स्लीव्स या 1/3 स्लीव पहनी हुई थी और सीजर से उन्होंने काट दी। एक सेंटर का मुझे पता चला था कि वहां पर बहुत से बच्चे इस तरह के कपड़े पहनकर आ रहे थे। तो सेंटर वालों ने क्या किया था, बगल में एक दुकान थी, उस दुकान वाले को बोलकर बहुत सारी टी-शर्ट मंगा ली थी। अब जो बच्चे घर से सूट पहनकर गए थे, सिर्फ लंबी बाजू होने की वजह से उनको दोबारा वहां से परचेस करना पड़ा, टी-शर्ट खरीदना पड़ा, चेंज करना पड़ा, फिर वो हॉल के अंदर गए। तो आप सोचो उसमें इतना कितना माइंड उनका डाइवर्ट हुआ, साथ में कितना समय उनका बर्बाद हुआ। तो अगर वो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लेते तो हाफ स्लीव के कपड़े पहनकर जाते, उनको परेशानी नहीं होती। तो मैं फिर से एक बार आपको बोलना चाहूंगी, आभूषण नहीं पहनना है और फुल स्लीव के कपड़े नहीं पहनने हैं। नहीं है तो आप बनवा लीजिए या जैसे भी आप जुगाड़ कर सकते हैं वैसे करिए, लेकिन हाफ अर्थात यहाँ तक पहनकर जाइए। तीसरा, आप शूज पहनकर नहीं जाएंगे। कई बार शूज होते हैं, फिर उस पर आप सॉक्स भी चढ़ा लेते हैं, तो सारा उतरवा के कई बार चेक करते, कई बार कहते नहीं बाहर ही रख दो। तो इस तरह की असुविधा से बचने के लिए आप सिंपल चप्पल, स्लीपर पहनकर जाएं, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। और कोई भी पेन या पेपर लेकर ना जाएं। बहुत से बच्चे अपना पेन लेकर जाते हैं, अलग से पेपर रफ वर्क के लिए ले जाते हैं, तो पेन भी आजकल बाहर रखवा देते हैं, क्योंकि जिस भी सेंटर पर आपका एग्जाम होता है वहां पर ऑलरेडी वो लोग एक रफ शीट आपको प्रोवाइड करते हैं रफ वर्क करने के लिए, और पेन भी वो खुद ही देते हैं, जो कि बाद में आप वहीं पर जमा करके चले आते हैं। तो आप सिर्फ अपना एक एडमिट कार्ड, एक फोटोग्राफ और आईडी के लिए कोई फोटो आईडी प्रूफ हो वो लेकर जाइए। इसके अलावा किसी भी थर्ड चीज के बारे में नहीं सोचना है। हाँ, वाटर बॉटल आप ले जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हो, बहुत बड़ी ना हो, 1/2 लीटर या 1 लीटर की बोतल हो, उसको आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर अलाउ कर देते हैं अगर ट्रांसपेरेंट है तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं मुझे लगता है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी ना, समय। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, एडमिट कार्ड में बकायदा लिखा होता है कि आपको 1 घंटे पहले वहां पर आना है, 1.5 घंटे पहले का समय दिया जाता है, आधे घंटे पहले एंट्री बंद कर दी जाती है।
तो आप कोशिश करें समय से 1 घंटा पहले पहुंचे, आपका कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप समय से पहुंचेंगे, क्योंकि आजकल प्रक्रिया आपका वेरिफिकेशन होता है, फिर आपकी एंट्री होती है, आप किस जगह पर बैठकर पेपर देंगे, तो बहुत सारे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में प्रक्रियाएं होती हैं, उनको भी करना होता है। तो अगर आप लेट हो रहे हैं, एक तो हो सकता है गेट बंद हो जाए, आप एंटर ही ना कर पाए, तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। बहुत से लोगों को देखा मैंने, भागते हुए आते हैं, बिल्कुल एंट्री बंद होने वाली होती, फिर वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें अंदर जाने दो। तो ऐसी असुविधा आपके साथ ना हो, इसलिए कोशिश करें कि इन चीजों से आप बचें, और समय से पहले पहुंचेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, आप फ्री माइंड रहेंगे, कूल रहेंगे और पेपर बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आप स्ट्रेस फ्री हैं। और पेपर के टाइम मैंने देखा बहुत से लोग बैठ के फटाफट पढ़ रहे होते हैं। भाई इतने स्ट्रेस में मत जाइए, जो भी पढ़ना है 1 दिन पहले पढ़िए, एग्जाम बिल्कुल कूल माइंड से दीजिए, फ्रेश माइंड से दीजिए। और चूंकि DTPSB का एग्जाम है तो ऑनलाइन पेपर होता है, आप सबको पता है। और ये ऑनलाइन पेपर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मैं बोलना चाहूंगी, ये सेक्शंस में डिवाइड होता है, ठीक है। हर सेक्शन में आपको 20 सवाल मिलते हैं, 20-20 नंबर के, और जब तक आप जो है एक सेक्शन को लॉक नहीं कर देते हैं तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठकर एग्जाम दे रहे हैं तो किस पोर्शन को ज्यादा समय देना है, किसको कम देना है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमने तो आते हुए प्रश्न छोड़ दिए, क्योंकि पहले वाले सेक्शन में हमने ज्यादा समय दे दिया, लास्ट में समय ही नहीं बचा। तो एक अभी से आप टाइम मैनेज करना सीखें कि अगर 20-20 नंबर में डिवाइड है सब कुछ, तो किस पोर्शन को आपको कितना समय देना है, कितना ज्यादा समय देना है, किसको कम समय देना है, ये आप निर्धारित कर लें। मुझे लगता है उस हिसाब से ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लगता है और क्या बोलना चाहिए, बाकी कोई आपकी क्वेरी होगी, नेक्स्ट जो क्वेरी होगी वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो उस पर मैं जरूरी जानकारी जो भी हो सकता है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। और मैं इस बार कोशिश करूंगी किसी सेंटर में आऊं कि आप लोगों का जो एग्जाम होगा उसमें, मैं चाह रही थी पिछली बार भी कि किसी का इंटरव्यू लेके देखूं कि कैसा पेपर गया, तो हो सकता है किसी सेंटर पर मैं भी आपको दिखूं। तो इसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।